लिखा हुआ क्या है, हेडिंग क्या है। जब हेडिंग आपको समझ में आ जाएगी बाकी चीजें भी उसमें समझ में आ जाएगी। सदनों के संबंध में, सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार क्या क्या है सो देख लेते हैं, एक नजर पढ़ लेते हैं। कहता है अनुच्छेद आर्टिकल 88 कहता है, हालांकि 1-2 करके है, मैंने सीधा लिख दिया है, प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है या प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं एक रेल मंत्री हूं, मैं रेल में काम करता हूं तो रेल मंत्री हूं, मैं लोकसभा का सदस्य हूं, राज्यसभा में मेरे विषय वस्तु पर बात हो रही है तो मैं वहां जाऊंगा, मैं भाग लूंगा, मैं उस कार्रवाई में बोलूंगा। ये मुझे कौन अधिकार प्रदान करता है? तो यही आर्टिकल 88 प्रदान करता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप लोकसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 88 सीधा कहता है कि कोई भी मंत्री या प्रत्येक मंत्री, याद रखिए प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी, प्रत्येक मंत्री के साथ कौन? महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, उसका अधिकार है। तो किसी भी सदन में, मामला क्लियर हो गया। दूसरा, इन्हें संयुक्त बैठकों में भी भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। संसद का संयुक्त बैठक होता है, आप तो जानते ही हैं, संयुक्त बैठक जब कब बुलाई जाती है? विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती है। तो उस परिस्थितियों में जब संयुक्त बैठक होगा तब भी इन्हें मंत्रियों और महान्यायवादी को कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। ठीक है। तीसरा चीज, यदि मंत्री और महान्यायवादी किसी संसद के किसी सदन होना चाहिए, यदि मंत्री और महान्यायवादी संसद ही लिख देता हूं, किसी को हटा देता हूं। यदि मंत्री और महान्यायवादी संसद के समिति के सदस्य हैं तो उन्हें कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। अब संसद जो होता है बहुत सारा समिति बनता है, संसदीय समिति होती है ना, टीपीसी बना या बहुत तरह का कोई भी समिति बनेगी, तो उस समिति की यदि सदस्य हैं कोई मंत्री तो वहां भी उन्हें बोलने का अधिकार होगा और साथ ही